है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इस वीर एकलव्य सेवा समिति के जो संस्थापक हैं आदरणीय सुरेंद्र निषाद जी, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि एकलव्य के विषय में भी बच्चे सुनेंगे। जो एक जंगल में रहते थे, द्रोणाचार्य ने जिनको शिक्षा देने से मना कर दिया, उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाई और जंगल में तपस्या करके कठिन परिश्रम करके विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बने और इतनी बड़ी आस्था गुरु को अपना अंगूठा दे दिया। जैसे अभी बिहार के भी एक बच्चे को हम लोगों ने मतलब मिलके इन लोगों का मोटिवेशन था, भैया का हमारे पदाधिकारियों को मोटिवेशन था, तो उसको हम लोग मदद करके बुक की मदद किए, कोचिंग दिलवा के किसी तरह वो अभी लोको पायलट बना है। और अभी हाल ही में कुछ बच्चों को हम लोग गाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जो CBT 1 क्वालिफाइड करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट में, उसमें लगभग 25 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। अभी तक आप संस्थाओं के बारे में, बहुत सारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज एक ऐसी संस्था के बारे में जिक्र करेंगे जिनको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जहां पर शिक्षा के नाम पर आज अगर हम बात करें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद हम अपने बच्चों को उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाते हैं। वहां पर एक ऐसी संस्था जिसका नाम जय वीर एकलव्य समिति है। मित्रों, हम बात करें, ये गरीब बच्चों के लिए अब मैदान में उतर चुकी है और ऐसे बच्चों के लिए वो शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है कि जहां पर बच्चे IPS, IAS, DM, SDM, अगर हम बात करें डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकल सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये संस्था क्या करेगी और ऐसे में बच्चों के, गरीब बच्चों को DM, SDM बना देगी, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो संस्था है, किसी भी बच्चे का जो है वो एक छोटा सा मॉक टेस्ट लेगी, एग्ज़ाम लेगी। अगर एग्ज़ाम में वो बच्चा क्वालिफाई कर गया और आर्थिक रूप से वो टूट रहा है कि हम अपने सपनों की उड़ान नहीं दे पाते हैं, तो ये जय वीर एकलव्य संस्था जो है उस बच्चे को उसके सपनों तक पहुंचाएगी। यहाँ पर तमाम देख लीजिए पदाधिकारी हैं, सब जय वीर एकलव्य के पदाधिकारी हैं। आज कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया है। सारे बच्चे जो है अपने हाथ में एक बैग, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं ये जो भी बात बोला हूँ सही बोल रहा हूँ? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? स्वाति निषाद। तेज थोड़ा बोलिए। खाना खाई हो कि नहीं? हाँ खाए। पूरी सब्जी यहाँ मिली? हाँ। अच्छा, तो तेजिस थोड़ा बोलिए। स्वाति निषाद नाम है। हाँ। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। आज जय वीर एकलव्य सेवा समिति के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है, कैसा लगा ये सम्मान पाकर? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। अब लग रहा है कि हम अपने सपनों का उड़ान दे पाएंगे? यस सर। हाँ? यस सर, लग रहा है मुझे। लग रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? निर्जला निषाद। निर्जला जी आप हैं। कितना परसेंट पाई हो आप? 70%। 70% पाई हो। हाई स्कूल या इंटर में? हाई स्कूल। अच्छा, हाई स्कूल में। आप कितना परसेंट पाई हो? 81% पाई हो हाई स्कूल में। जी। क्या बनना है बेटा आपको? टीचर बनना है। जी। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, जय वीर एकलव्य सेवा समिति जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, आप लोगों के सपनों को वहां तक पहुंचा पाएगी? जी। हाँ? जी सर। लग रहा है। यस सर। आज यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आए थे, उन लोगों को देखने के बाद क्या प्रेरणा मिली? बहुत अच्छा कि हम लोग को आगे लेकर जाएंगे। लगा आपको देखने के बाद? जी। ऐसा नहीं है कि आज दिन भर हम मोटिवेट रहेंगे, शाम को जाते ही सब भूल जाएंगे, फिर अपने मौज मस्ती में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि। हाँ? अंजलि। यस। क्या बनना चाहती हो बेटा आप? फैशन डिजाइनर। वाह वाह, वेरी गुड। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ सीखने को मिला? यस सर। सम्मान पाके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बेटा? दीक्षा निषाद। दीक्षा निषाद जी। यस सर। कितना परसेंट पाई? 77%। आपका? रोली निषाद। रोली कितना परसेंट पाई? 62%। तो हम इस संस्था के संस्थापक जो हैं वो सुरेंद्र जी हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और सरकारी सेवाएं अपनी दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में बात करें इस संस्था की शुरुआत किए, क्या कुछ मन में लक्ष्य लेकर आए हैं, आगे राजनीति में आना? नहीं सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा कि आपने पहले ही मेरा परिचय दे दिया, अब आप एक सवाल हमसे किए हैं कि राजनीति में आना चाहते हैं। हमारे समिति का जो उद्देश्य है SS है। SS मतलब शिक्षा एवं सेवा। इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं शिक्षा पर। शिक्षा को लेकर इसमें समस्या क्या होती है, बच्चों के साथ कई बार बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। अब जो कमज़ोर हैं उनको हम आर्थिक मदद करते हैं, जो मेधावी हैं उन बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं, जिससे उनके अंदर एक एनर्जी आएगी कि हम इससे अच्छा करेंगे, हमको और अच्छा सम्मान मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात है, आज की जो हमारी प्रतिभा सम्मान समारोह था, उसमें हम लोग वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुला रखे थे। हमारे बड़े भाई श्री राजू निषाद DSP साहब थे,
हमारे बड़े भैया श्री योगेंद्र निषाद जी हैं जो समीक्षा अधिकारी हैं, रमेश यादव जी थे जो जिला कोषा अधिकारी थे। तो इन सभी के आने से एक क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है वो प्रेरणा मिलती है, उनके अंदर एनर्जी आती है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। भैया ने खुद ही वहाँ पे सभी को बच्चों को मोटिवेट किया कि हमारा जो हाई स्कूल में था 49% ओनली था, तो जिन बच्चों का कम परसेंटेज था उनके अंदर एक एनर्जी आएगी कि जब भैया ने कर दिया, आज डीएसपी बने हुए हैं 49% के साथ, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे आए हुए थे वो 70-80%, 90% पाने वाले थे। तो उनके अंदर दो तरह से हम लोग काम करते हैं। पहला तो आर्थिक समस्या है, उसकी मदद करेंगे। दूसरी जो समस्या है वो मोटिवेशन का करते हैं। मोटिवेशन के लिए हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिससे बच्चे जो है थोड़ा सा मोटिवेट हों। उनके लिए मैं पदाधिकारियों को बुला लिए थे। तो यही अभी फ़िलहाल तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि बच्चों को मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाया जाए। ये अब की बार आपका ये जो सम्मान समारोह था, ये द्वितीय समारोह सम्मान था। पहले की अपेक्षा पहले में भी हम लोग आए थे, दूसरे में भी आए, ये दिन प्रतिदिन जो है उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? कभी सोचे थे कि शुरुआत कैसे होगी और आज क्या कुछ हो रहा है? सर, इसमें हमको इस चीज़ की खुशी हो रही है कि हमारी संस्था पर बच्चों का विश्वास बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। हमको इससे कोई लाभ तो लेना वैसे है नहीं, सामाजिक लाभ एक क्या है कि प्रेम लोगों का मिल रहा है, यही सबसे बड़ा मुझे लाभ है। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों को मोटिवेशन मिल के, कई बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार सम्मानित किए थे, आज वो काफ़ी अच्छे पद पर गए हैं। हाँ, काफ़ी अच्छे पद का मतलब एक बच्चा IIT क्वालिफाइड कर लिया है। हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नंबरों से जाके तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में डॉक्टर इंजीनियर बने तो वो संस्था का नाम रोशन करेंगे। तो यही हम लोगों का रहता है कि बच्चों को किसी तरह से मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाया जाए। अब एक सवाल है और ये बहुत तगड़ा सवाल है। ये वीडियो जो है यूपी, बिहार, झारखंड, अगर हम बात करें तमाम राज्यों से लोग देखते हैं, और कोई ऐसा बच्चा हो जो गरीबी से जूझ रहा हो, टूट रहा हो और पढ़ना चाहता हो, अगर वो चाहे जय वीर एकलव्य सेवा समिति को ज्वाइन करने के लिए या फिर यहाँ से कुछ मदद करने के लिए, वो आपसे कैसे संपर्क करें? संपर्क करने के लिए हम लोग नंबर दे रखे हैं। अपना 2 नंबर हमारा है 7985-488-745, आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और 9935122051, ये हमारा 2 लोगों का नंबर है। बाकी हमारे जो भी पदाधिकारी सभी का नंबर हम लोग लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संपर्क करने के लिए चाहे हम लोगों को मैसेज करें चाहे नंबर से कांटेक्ट करें, तो उन लोगों की हम मदद करते हैं। जहाँ तक बात है पर्सनल मदद की, अगर किसी कोई ज़्यादा गरीब है, परेशान है, तो उसको हम लोग, जैसे अभी बिहार के भी एक बच्चे को हम लोगों ने मतलब मिलके इन लोगों का मोटिवेशन था, भैया का हमारे पदाधिकारियों को मोटिवेशन था, तो उसको हम लोग मदद करके बुक की मदद किए, कोचिंग दिलवा के किसी तरह वो अभी लोको पायलट बना है। और अभी हाल ही में कुछ बच्चों को हम लोग गाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जो CBT 1 क्वालिफाइड करते हैं फर्स्ट में, उसमें लगभग 25 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। और बाकी अभी टेक्नीशियन में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 150 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ऑलरेडी हम लोग गाइड कर रहे हैं। बाकी जो हमारी समिति लोकल लेवल पे काम कर रही है वो तो कर ही रहे हैं। हालांकि समिति जो होती है वो किसी अकेले की नहीं होती है, हमारे सारे पदाधिकारी इधर हैं, चाहे तो आप दिखा सकते हैं, सभी उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी हैं, सारे पदाधिकारी सदस्य हैं इधर, ये भी उपाध्यक्ष जी, सारे, मतलब ये समझ लिए जो समिति होती है वो किसी एक की नहीं, ना संस्थापक की, ना अध्यक्ष की है, ना तो कोषाध्यक्ष की, ना तो प्रबंधक की। समिति जो होती है हर एक सदस्य की, हर एक पदाधिकारी की होती है। इसलिए इसका मुझे क्रेडिट, मतलब एक पर्सन को क्रेडिट देना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। हर एक सदस्य के खून पैसे की कमाई है, जो भी पैसे से किसी की मदद की जा रही, हर एक सदस्य का उसमें रोल होता है जी। अगर आपका बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद वो तैयारी का मोड बना रहा हो, तो मैंने पहले जैसे इंट्रो में बताया कि अब वो बच्चा, उस बच्चे का सपना जो है वो टूटेगा नहीं, वो ज़रूर उस बच्चे का सपना पूरा होगा। उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ रमेश जी जुड़ रहे हैं, जो अगर हम बात करें लखनऊ जैसे शहर में एक बढ़िया जो है छात्रावास बनाकर तैयार कर दिए हैं। हम उस पर जो है गहन चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इतना बड़ा कार्य करने के लिए। धन्यवाद भैया। मैं रमेश निषाद, वीर एकलव्य एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, और आज मुझे यहाँ सुरेंद्र भाई साहब के द्वारा आमंत्रित किया गया। मुझे पिछली बार भी बुलाया गया था, नहीं आ पाए, और यहाँ के अब क्या यहाँ आकर आज आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? और पहला सवाल, यहाँ पे बच्चों की प्रतिभा को देखकर, बच्चों का उत्साह देखकर कैसा लग रहा है? यहाँ तो जो भी प्रतिभा सम्मान बच्चे आए थे उनके अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरी है। निश्चित रूप से बच्चे इस समिति के जो संचालक महोदय हैं, संस्थापक महोदय हैं, जो गाइड कर रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चे
अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगे और निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छात्रावास जो बनकर तैयार हुआ है उसमें छात्रों की तैयारी कैसे होगी और वहाँ पर जो छात्र पढ़ेंगे उनको कैसे आप लोग सेलेक्ट करा के वहाँ पहुँचाएं? क्योंकि जो आपने उसका रूल और रेगुलेशंस लगाया है, हमें लगता है कि एक दिन उसमें कतार लग जाएगी लाखों लड़कों की उस छात्रावास में जाने के लिए। कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा बच्चा उसमें बैठ सकता है, पढ़ सकता है, ये सब कैसे होगा? देखिए, उस छात्रावास के सिलेक्शन के लिए उसमें बच्चियाँ दोनों के लिए व्यवस्था रहेगी और उसमें एक छोटी सी परीक्षा जो है इस ट्रस्ट के माध्यम से हर ज़िले के बच्चों को लिया जाएगा और उस परीक्षा को उसको पास करना होगा। परीक्षा पास करने के बाद वो ट्रस्ट छात्रावास में वो बच्चा रहेगा और उसको रहने की, खाने की, कोचिंग की, लाइब्रेरी की सारी व्यवस्था ये ट्रस्ट मुहैया कराएंगे, दिया जाएगा जी। हमारे साथ समीक्षा अधिकारी योगेंद्र भैया जी हैं, हम लोग इनसे भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बड़ा योगदान आप इस धन्यवाद वीर एकलव्य समिति को दे रहे हैं। जी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आज इस अवसर पर जय वीर एकलव्य सेवा समिति के माध्यम से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं जय वीर एकलव्य सेवा समिति के सदस्यों पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस महान दिन पर बच्चों को सम्मानित किया है। जी 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 जो छात्रावास है, छात्रावास को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे या जो परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी? जैसा कि छात्रावास जो बना है वो एक संस्था है, एक ट्रस्ट है और वो उसका नाम है वीर एकलव्य एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। हालांकि मैं उसमें न सदस्य हूँ न पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसके जो पदाधिकारी और जो अभी आपके बगल में खड़े हैं श्री रमेश जी, उसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और इन्होंने जब भी हमसे सहयोग या कुछ कहा है तो मैंने इनके माध्यम से ट्रस्ट का सहयोग किया है और उस ट्रस्ट में पदाधिकारियों के द्वारा जो बताया गया है कि अगस्त माह में बच्चों के लिए एक टेस्ट करवा के निःशुल्क रूप से शिक्षा और रहने की व्यवस्था की जाएगी। मास्टर साहब जी 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 आज यहाँ पर आप भी उपस्थित हुए, कैसा लगा और क्या लग रहा है? ये संस्था जो है बच्चों के शिक्षा के प्रति जो है एक बड़ा संदेश दे पाएगी। भाई साहब, दिल गदगद है, रोम रोम पुलकित है। यहाँ पे आके यहाँ पे जो समारोह हुआ, जो हमने बातें सुना, जो हमने विचारे सुना, वाकई आज मैं धन्य हो गया ऐसे समारोह में आके। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले एक घटना सामने आई थी। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना, जहाँ करोड़ों का चोरी हुआ। लोग दान करते हैं कि पैसा गरीबों के काम में आएगा, और एक तरफ ये संस्था, इन पदाधिकारियों को मैं नमन करूंगा। ये वाकई जो है मानव के रूप में देवता के समान है, क्योंकि कहा गया है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, विगत 4 वर्षों से मैंने देखा कोई किडनी का पेशेंट 2500 लाख रुपए लग रहे थे, वो आदमी मरने वाला था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वीर एकलव्य सेवा समिति के माध्यम से ऐसे लोगों का बचा लिया गया। यही नहीं, मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, ढकवा नगर पंचायत में मेरा विद्यालय है, बच्चे भी पढ़ने सब आते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय जो है हमारे तुर्कौली के ग्राम प्रधान श्री राजेश निषाद जी, ये सब भैया लोग मिलकर जो है घर पहुंच जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? सपोर्ट करते हैं। वाकई आज जो बच्चे आए थे, ये मेधावी बच्चे गांव के, इनको प्रमोट किया गया, इनको मोटिवेट किया गया, इनको पुरस्कार दिया गया, इनके गार्जियन भी आए थे। वाकई आज ये बच्चे जो बातें सुने हैं, डिप्टी एसपी साहब ने कहा कि मेरा हाई स्कूल में 49% था, लेकिन मैंने सपना डिप्टी एसपी का देखा था, मैंने मेहनत किया, मैं कभी टूटा नहीं। उन्होंने कलाम के विषय में बताया, और ये बच्चे इन बातों को सुनकर और मोटिवेट होंगे, क्योंकि कहावत है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इस वीर एकलव्य सेवा समिति के जो संस्थापक हैं आदरणीय सुरेंद्र निषाद जी, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि एकलव्य के विषय में भी बच्चे सुनेंगे। जो एक जंगल में रहते थे, द्रोणाचार्य ने जिनको शिक्षा देने से मना कर दिया, उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाई और जंगल में तपस्या करके, कठिन परिश्रम करके विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बने, और इतनी बड़ी आस्था गुरु को अपना अंगूठा दे दिया।
तो आज एकलव्य के ही आदर्शों पर ये बच्चे चलेंगे, जूझेंगे, संघर्ष करेंगे और नया इतिहास रचेंगे, एक स्वस्थ नए भारत का निर्माण करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, जय हो। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो सभी पदाधिकारी जो है अभी हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं न कहीं प्रधान जी भी हम चाहेंगे 2 शब्द अपने समिति के बारे में बोलें और हम लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सबसे पहले पीजी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब हमारी स्थापना दिवस लगभग 2 वर्षों से मनाया जा रहा है, आप सभी पत्रकार बंधुओं सोशल मीडिया के ज़रिए से हम लोगों का जो है प्रचार प्रसार करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे जय वीर एकलव्य सेवा समिति के संस्थापक श्री सुरेंद्र प्रताप निषाद जी ने हम लोगों को लगभग 15 वर्षों से जो है हम लोग पंचायत में जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो है, लेकिन इन्होंने एक संस्था हमको ले आके दे दी है कि आपको अध्यक्ष बना दिया, आपको कोषाध्यक्ष बना दिया गया, आपको प्रबंधक बना दिया गया है कि इनके दिशा निर्देशों से यह नहीं है कि वो शिक्षा विभाग में कि ये बच्चे हैं उनको ही मोटिवेशन करना है हम लोगों को। ये कहीं किसी गांव में अगर गरीब दुखिया हैं, परेशान है, किसी का घर जल गया है, किसी का कैंसर हुआ है, कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है और इलाज में अगर परेशानी होती, जैसे हमारे बड़े भाई यशवंत यादव हैं जी, यशवंत भाई है, इनको जो हम लोग अगर कह देते हैं तो यशवंत भाई जो है यहाँ से लेके बनारस तक, लखनऊ तक जो है खड़े रहते हैं जय वीर एकलव्य सेवा समिति की तरफ से। तो हम लोग कहीं भी अगर हम लोगों को सूचना मिलती है कि गरीब दुखिया परेशान है तो जय वीर एकलव्य सेवा समिति की तरफ से हम लोग जाके कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं। जी हाँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद जो है कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका बच्चा वाकई में कुछ करना चाहता है वो हमेशा जो है अब उसकी पढ़ाई पर बाधा नहीं आएगी। ये महानुभाव जो आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं अब बच्चों की जिम्मेदारी लेकर और अपने उसी पैसे में से जो पैसे ये कमा रहे हैं उसमें थोड़ा जो है मदद करके बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी हम दिखाते रहेंगे वीर एकलव्य के बारे में। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तमाम गरीब बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।